अस्सलाम वालेकुम मज़ीद दोस्तों। ये कहानी एक ऐसे कंजूस शख्स की है जिससे सब घर वाले बेजार थे। इसकी कंजूसी का आलम ये था कि जब घर का कोई फर्द बीमार पड़ जाता तो वो उसे डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय सबसे पहले टोटके और देसी नुस्खे उसमें आजमाता। बाज़ औक़ात इस शख्स की वजह से घर वालों को बड़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ती, लेकिन वो अपने ख़ानदान का सरबराह था और उसे कुछ नहीं कहा जा सकता था। उसे अपनी दौलत से इतना प्यार था कि वो पहले उसे एक लोहे के डब्बे में रखता, फिर उस डब्बे को लोहे के एक बड़े डब्बे में बंद करके चाबी को गले में लटका लेता। वो हर चंद मिनट बाद इस चाबी को हाथ से छू कर देखता। उसकी बीवी और औलाद छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए तरसते रहते, लेकिन वो बहाना करके उन्हें टाल देता और कहता कि फजूल खर्ची से बचो और किफ़ायतशार बनो। वक्त गुजरता गया और जवानी पर बुढ़ापा गालब आ गया तो कंजूस को फिक्र लाहक हुई कि ये सारी दौलत जो उसने ज़िंदगी भर जमा की है, इसका क्या बनेगा। इसी फिक्र ने बुढ़ापे में भी उसे बेचैन रखा। वो हर वक्त गमज़दा रहता। एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े से हुई जिसने एक दाना फकीर का भरूप भर रखा था। ये बूढ़ा दरअसल नहायत शातिर और ठग था। उसने किसी तरह कंजूस शख्स को अपनी चिकनी चिड़ी बातों से अपना कीरतमंद बना लिया। तब इस कंजूस ने उसे अपनी तमाम दौलत और हालात बताए और बोला, बाबा, मेरी मौत के बाद ये सारी दौलत और माल ज़ाया हो जाएगा, जिसका गम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस जैदी पीर ने कहा, बेटा, तुम्हारी दौलत हमारी दुआ से दुनिया में भी तुम्हारे काम आएगी और आखिरत में भी। तुम हमारा ये तवीज़ अपने सरमाए वाले डब्बे में रख लो और मरने पर अपने अहले यार से वसीयत करके मरना कि तुम्हारे सरमाए वाले डब्बे को तुम्हारे साथ ही दफन कर दिया जाए। हमारे दिए हुए तवीज़ की बदौलत तुम्हारी दौलत अगली दुनिया में तुम्हारे साथ ही जाएगी, जिसे तुम वहाँ अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकोगे। इस जैदी पीर की बात पर शायद कोई अहमक भी यकीन न करता, मगर जब अकल पर पट्टी बंधी हो और सारी उम्र दौलत की हवस में मुब्तला रहकर गुजारी हो तो ऐसे अनोखे वाक़यात रूनुमा ज़रूर होते हैं। लिहाजा इस कंजूस ने बाबा जी की बात पे अमल करने का फैसला कर लिया। वो घर लौटा और अपनी बीवी के सामने वसीयत की कि मेरे मरने के बाद तुम बच्चों को लेकर अपने बाप के घर चली जाना और मेरी दौलत वाला डब्बा मेरे साथ दफना देना, ताकि मैं बाबा जी के तवीज़ की मदद से अगली दुनिया में तुम लोगों के लिए अच्छा बंदोबस्त कर सकूं। उसने बीवी से कसम उठवाई कि वो इसकी वसीयत पे हरफ ब हरफ अमल करेगी। बीवी से ज़्यादा कौन इस कंजूस से वाकिफ था। उस औरत ने सारी ज़िंदगी अपने शौहर को मालो दौलत की हवस में मुब्तला पाया था और इसकी कंजूसी की आदत की वजह से अपनी जायज़ ख्वाहिशात भी पूरी न कर सकी थी। वो समझ गई कि ये आदमी किसी के कहने में आकर अपनी मौत के बाद भी औलाद को उनके हक से महरूम रखना चाहता है। चुनाचे उसने वक्ती तौर पर खामोशी इख्तियार की और शौहर के कहने पर कसम खाई कि वो उसकी वसीयत पर अमल करेगी। चंद दिन गुजरे थे कि कज़ा आई और इस दौलत के पुजारी की रूह जिस्म से निकाल के ले गई। कंजूस की मौत की खबर इस जैदी पीर तक भी पहुंची, जिसने घर पहुंचकर
اس کی بیوی سے کنجوس کی وصیت پوری کرنے کو کہا۔ بیوی فوراً اندر گئی، کنجوس کا وہ ڈبہ اٹھا لائی جس میں اس نے اپنی دولت رکھی ہوئی تھی، اور اسے کنجوس کے جنازے پر رکھ کر وصیت سنائی اور کہا کہ اس ڈبے کو کنجوس کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ تدفین کے بعد سب لوگ جب گھر آئے تو ایک سمجھدار رشتہ دار نے کنجوس کی بیوہ کو کہا کہ ایسی اہم کارنہ وصیت پر عمل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ عورت بولی، میں نے مجبوراً ساری زندگی اس شخص کے ساتھ بسر کی، میں اس شخص کی رگ رگ سے واقف ہوں، اور جس وقت اس نے اپنی دولت کو ساتھ دفن کرنے کی خواہش ظاہر کی تو میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو یہ مجھے اپنے راستے سے ہٹا دے گا، لہذا میں نے اس کی حامی بھر لی۔ میں نے اس کے ڈبے سے ساری دولت نکال لی تھی، اور جب وہ جیلی بابا آیا تو میں سمجھ گئی کہ یہ سارا کھیل اسی کا رچایا ہوا ہے۔ میت کے ساتھ خالی ڈبہ دفن کروا دیا ہے، آپ قبرستان جا کر دیکھیں، مجھے یقین ہے وہ جیلی بابا دولت حاصل کرنے کے لیے ضرور قبر کھودنے آئے گا۔ وہ رشتہ دار گاؤں والوں کو لے کر قبرستان پہنچا تو وہاں واقعی جیلی بابا قبر کھودنے میں مصروف تھا، جسے انہوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اس ڈونگی کو سزا دلوائیں۔ اس کہانی سے سبق یہ ملتا ہے کہ بعض اوقات کسی کی اہم کارنہ اور انتہائی فضول بات کو نہ صرف تحمل سے سننا بلکہ دکھاوے کی غرض سے اس پر عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ کسی بات پر فوری رد عمل اور غصے کا اظہار کرنے کی بجائے ذہانت اور عقل سے کام لے کر ہم بہت سے نقصانات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔